अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 7.7.2 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करैयन से बचाव के जो तरीके हैं वो आज स्टडी करेंगे हम। प्रिवेंशन ऑफ करैयन, सबसे पहले रिमूवल ऑफ स्टेन्स जो फर्स्ट मेथड है, यानी कि जो स्टेन्स का ख़ात्मा है, स्टेन्स जिनको हम धब्बे कहते हैं। द रीजन्स ऑफ स्टेन्स in an iron rod acts as the site for corrosion. If the surface of iron is properly cleaned and stains are removed, it would prevent rusting. Students, आयरन पर मौजूद जो स्टेन्स ही जंग लगने की अहम वजह है, अहम जो है उस जगह पर ही लगता है जंग जहाँ पर स्टेन्स वगैरह हों। अगर आयरन की सतह को अच्छी तरह क्लीन रखा जाए तो इस पर जो है वो स्टेन्स को ख़त्म किया जाए तो उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट्स एंड ग्रीजिंग, जो सेकंड वे है हमारे पास, सेकंड मेथड पेंट्स एंड ग्रीजिंग के ज़रिए हम किस तरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन with the development of technologies. Modern paints and contain a combination of chemicals called stabilizers that provide protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects. Students, आयरन की जो सरफेस पर ग्रीस या रंग कर देने से इसको जंग लगने से महफूज रखा जा सकता है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे रंग तैयार किए जा चुके हैं जो डिफरेंट केमिकल्स जिन्हें स्टेबलाइजर्स कहा जाता है उनका मजमुआ होते हैं। ये आयरन को तोड़ फोड़ और जंग लगने के अलावा जो दीगर एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको मौसमी असरात कहा जाता है उससे भी महफूज रखते हैं। अब आयरन पर ग्रीस की जो लेयर जमा कर उसे जंग आलूदगी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? सबसे पहले एलॉय की बात करेंगे हम, वैसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ तक एलॉय की डेफिनेशन है। Alloying of iron with other metals has proved to be very successful technique against rusting. The best example of alloying is the stainless steel, which is a good combination of iron, chromium and nickel. स्टूडेंट्स, अलॉय जो है किसी मेटल का दूसरी मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स आपको पता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब दूसरे मेटल्स के साथ आयरन का अलॉय बनाना जो जंग आलूदगी के ख़िलाफ़ बहुत ही एक मतलब कि जो सक्सेसफुल टेक्निक जो प्रूव हुई है, सक्सेसफुल टेक्निक साबित हुई है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्टेनलेस स्टील है। अब स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन, क्रोमियम और निकल का जो मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक कोटिंग, द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द corrosion of metals exposed to acidic conditions is coating the metal with other metal. Corrosion resistant metals like zinc, strontium and chromium are coated on the surface of iron to protect it from corrosion. It is the most widely applied technique in the food industry where food is in tin packed. The containers of iron are coated with tin to give it a longer life. Metallic coating can take place by physical as well as electrolytic methods. Metallic coating क्या है? मेटल्स को जंग से बचाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उन पर दूसरी मेटल्स की कोटिंग है, ठीक है। यानी कि एक मेटल पर दूसरे मेटल्स की कोटिंग करना ये बेस्ट वे है टू प्रिवेंट corrosion। मेटल्स को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक,
स्ट्रोंटियम और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। फूड इंडस्ट्री में ये जो टेक्निक है ये आम इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर हम खुराक को डब्बों वगैरह में पैक करते हैं। अब आयरन के डब्बों को ज़्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए उन पर टिन की जो है हम कोटिंग करते हैं, उनकी तय चढ़ा देते हैं, जैसे टिन पैक्स वगैरह जो होते हैं हम ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं। अब मेटल्स की कोटिंग के लिए फ़िज़िकल और इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से हम बात करते हैं टिन कोटिंग की। तो it involves the dipping of the clean sheet of iron in a bath of molten tin and then passing it through hot rollers. Such sheets are used in the beverage and food cans. The tin protects the iron only as long as its protective layer remains intact. Once it is broken and iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly. टिन कोटिंग का प्रोसेस हमें ये बताता है कि इस प्रोसेस में आयरन की एक क्लीन शीट को जंग की बजाय मोल्टन टिन में डबो दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, फिर उसे हॉट रोलर्स में से पास किया जाता है, गुजारा जाता है। ये शीट्स ड्रिंक्स वगैरह और खुराक पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये टिन सिर्फ उस वक्त तक आयरन की हिफाजत करती है जब तक इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो सही रहती है। जब ये लेयर टूट जाए तो आयरन को हवा और नमी की वजह से तेज़ी से जंग लगना जो है वो शुरू हो जाता है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं करेयन वाले टॉपिक में कि जो कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर नमी वाली हवा की बात हो रही है, तो ये इससे करेयन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी जिसको हम कहते हैं। Electroplating is the depositing of one metal over the other by means of electrolysis. This process is used to protect metals against corrosion and to improve their appearance. Principle of electroplating is to establish an electrolytic cell in which anode is made of the metal to be deposited and cathode of the object on which metal is to deposit. The electrolyte is in aqueous solution of a salt of the respective metal. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है इसका ये मतलब है, इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये हम पीछे पर इसी चैप्टर में पीछे स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह लगाने को या सरफेस पे कोटिंग करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ तक, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये मेटल्स को करेयन से महफूज रखने के लिए किया जाता है, यानी कि मेटल्स को जंग वगैरह लगने से महफूज रखने के लिए किया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि इससे जो है इनकी जो अपीयरेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो बेटर हो जाती है, इनकी जो शक्ल सूरत है वो बेहतर हो जाती है, जिसे कहना उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के असूल में हर चीज़ के जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं अपने, तो इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी कुछ रूल्स हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूल्स में एक्चुअली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना होता है। ठीक है, एक सेल बनाना होता है जिसमें एनोड उस मेटल को बनाया जाता है जिसकी जो लेयर है वो उस जगह पर जमाना ज़रूरी हो, जबकि उस मेटल को कैथोड बनाया जाता है जिस पर मेटल की तह जमाई जानी है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है रिस्पेक्टिव मेटल के साल्ट का जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक। आई होप कि समझ